बात तो सही कहा है बंदे ने, बंदे की बात में दम है और आज पहली बार मैं इसकी बातों से सहमत भी हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, राजा ब्लॉग का एक वीडियो आया है जिसमें राजा ब्लॉग ने उन सारे रोस्टरों को चैलेंज किया है सौरव जोशी की शादी को देखकर। क्योंकि राजा ब्लॉग की जब शादी हुई थी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा राजा ब्लॉग की शादी में लोग रोस्ट कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, और वहीं पर सौरव जोशी वही सेम कर रहा है। तो आखिर सौरव जोशी की शादी को क्यों नहीं रोस्ट किया जा रहा है? आखिर अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो जो रोस्टर हैं उस ट्रोलर्स को करारा जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजा ब्लॉग का कहना सही है कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा मिलियन में व्यूज़ नहीं जाता है, और सौरव जोशी का मिलियन में व्यूज़ जाता है। सौरव जोशी की वजह से इनको व्यूज़ मिलते हैं, इसके वजह से ये सौरव जोशी को रोस्ट नहीं कर रहे हैं। दम है तो रोस्ट करके दिखाओ, ऐसा राजा ब्लॉग का वीडियो आ गया है। और कहीं ना कहीं इस बात से मैं भी एग्री हूँ। सारे रोस्टरों का नाम ले लेकर राजा ब्लॉग ने चैलेंज किया है। आखिर क्यों? राजा ब्लॉग और सौरव जोशी की शादी में अंतर क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, हमने जहां तक देखा है राजा ब्लॉग और सौरव जोशी की शादी में अंतर ये है कि सौरव जोशी की शादी में कैमरामैन लगा हुआ था और कुछ जो क्लिप है सौरव जोशी ने कैप्चर किया, और राजा ब्लॉग की शादी में एक फेरे से लेकर हर एक रस्म से लेकर सुहाग रात तक सौरव जोशी ने पूरे कंटेंट बना डाले। राजा ब्लॉग और सौरव जोशी के कंटेंट में अंतर। सौरव जोशी का जो शादी है वो भी ट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सौरव जोशी की शादी ट्रोलिंग में नहीं है, वो भी ट्रोलिंग हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा ब्लॉग का। राजा ब्लॉग आज चिढ़ा क्यों है सौरव जोशी की शादी को लेकर? राजा ब्लॉग की शादी हुई थी उस टाइम पर जो जितने भी रोस्टर थे सारे लोगों ने रोस्ट कर डाला था, और उस टाइम का जो गुस्सा भरा पड़ा था राजा ब्लॉग ने अब वो गुस्सा निकाला है कि दम है तो सौरव जोशी को रोस्ट करके दिखाओ। मैं गरीब हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, इसलिए मेरा रोस्टिंग किया गया, और ये बड़ा ब्लॉगर है, व्यूज जाते हैं मिलियन में, इसलिए इसको कोई रोस्ट नहीं करता है। आखिर में मैं भी वही कर रहा था जो सौरव जोशी कर रहा है, तो मुझे रोस्ट क्यों किया गया? सौरव जोशी को क्यों नहीं कर रहे वो लोग? तो मैं बता दूं कि राजा ब्लॉग ने अपनी शादी का पूरा भरपूर कंटेंट बनाया, शॉर्ट वीडियो से लेके लॉन्ग वीडियो तक, सिंदूरदान से लेके और फेरे तक, सुहाग रात तक राजा ब्लॉग ने कंटेंट के तौर पे दिखा डाला। जैसे कि भूख हो, जैसे कि कंटेंट की भूख हो कि भाई ये तो वीडियो मेरा चलेगा। तो राजा ब्लॉग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा इंटरटेनमेंट करने में। अपने जो फैमिली है, जो सोशल मीडिया की, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, पूरे लोगों को इंटरटेनमेंट किया अपने शादी से रिलेटेड वीडियो डालकर। ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि जब राजा ब्लॉग की शादी हुई थी पूरे सोशल मीडिया पर इंटरटेनमेंट चल रहा था भाई शादी को लेकर। जिसको देखो वो ट्रोल कर रहा था, जिसको देखो वो रोस्ट कर रहा था। पर अब सौरव जोशी की शादी जो हो रही है उससे लोग क्यों सराहना दे रहे हैं, उसे क्यों नहीं लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसे क्यों नहीं लोग रोस्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन उठाया है राजा ब्लॉग ने। तो मैं बता दूं सौरव जोशी का शादी भी ट्रोलिंग का सामना कर रहा है, क्योंकि इस शादी में बहुत सिंपल तरीके से सौरव जोशी ने अपनी शादी का कंटेंट बनाया, या शादी का जो भी खर्च था बहुत सिंपल, लग ही नहीं रहा कि इतना बड़ा ब्लॉगर सौरव जोशी और उसमें कुछ दम है, मतलब खर्च किया है पैसा। इस मामले में मैं बताऊंगी कि मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि सौरव जोशी की जो शादी है बहुत सिंपल तरीके से, जैसे साधारण तरीके से सौरव जोशी ने किया है। क्यों? उसमें रीज़न है, क्योंकि इसमें परिवार वालों की रजामंदी है। परिवार वालों ने अप्रूवल नहीं दिया, वो चीज़ सौरव जोशी ने नहीं किया। सौरव जोशी की जो दुल्हन है वो भी बहुत सिंपल, मेकअप का कहीं अता पता नहीं है, एक हेयर स्टाइल जीरो से लेकर और अभी तक में बस वही सौरव जोशी की जो वाइफ अवंतिका है उसने किया था, बस दोनों तरफ हेयर आगे करके, और सारी शादी को इसी लुक में ख़त्म कर दिया।
मेकअप का कहीं भी नाम नहीं था कि मेकअप आर्टिस्ट आई है या अवंतिका को तैयार किया जा रहा है या लहंगा वहंगा तैयार होके बैठी है, कुछ भी नहीं। अवंतिका के मेकअप को लेकर भी लोग बोल रहे हैं कि इतना भी पैसा नहीं था क्या कि एक कम से कम मेकअप आर्टिस्ट बढ़िया कर लेते और अच्छा से मेकअप करवा लेते। कोई भी हेयर स्टाइल नहीं। हमको लगता है कि अवंतिका ने अपने और उसके परिवार वालों ने ही उसको तैयार किया है। बाकी बहुत सादगी तरीके से सौरव जोशी की शादी हुई, जैसा कि इनके जो दर्शक हैं वो देखना चाहते थे कि धूमधाम से, जैसे बड़े ब्लॉगर हैं वो अपनी शादी करते हैं उसी तरह से सौरव जोशी की भी शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सादगी तरीके से शादी हुआ, जैसे एक जमीन से जुड़ा हुआ लोग रहते हैं ना, उस तरीके से शादी हुआ। नहीं लग रहा था कि यूट्यूब सेलिब्रिटी है ना, सारी चीजें। और इसी चीज को लेकर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना पैसा होने के बावजूद सौरव जोशी ने अपनी शादी को बहुत सिंपल तरीके से किया। चाहता तो बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन बहुत शांत, बहुत सादगी, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, उस शादी में कोई भी नहीं। लेकिन वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा था, हर एक चीज को दिखाया जा रहा था, हर एंगल को। तो मैं बताती हूँ कि राजा ब्लॉग और सौरव जोशी की शादी में अंतर क्या है। राजा ब्लॉग उसको गंदे तरीके से राजा ब्लॉग जो है अपनी शादी को गंदे तरीके से क्रिएट करके सोशल मीडिया पे परोस रहा था, और सौरव जोशी का था एक प्रोफेशनल तरीके से। वो अपनी शादी को जो भी क्लिप आ रही थी वो प्रॉपर तरीके से आ रही थी। ये नहीं कि एकदम हबसी की तरह टूट पड़ो, कुछ भी डालो, कुछ भी चीज़ों। राजा ब्लॉग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था भाई, आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे लग रहा था कि बस कुछ भी डालो, डालते रहो, एडिट कुछ भी मत करो। तो ये होता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जिस तरह से ट्रोलिंग कर रहे हैं सौरव जोशी का, और रोस्टर जो हैं, रोस्टर उस ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं जो सौरव जोशी को ट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा है, रोस्टर कह रहे हैं कि भाई अगर एक इंसान, एक बंदा सादगी में पसंद करता है, सादे तरीके से अपना शादी करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर एक टाइम किसी को रोस्ट नहीं करना चाहिए, हर टाइम किसी को मतलब ट्रोल नहीं करना चाहिए। और इसी बात को लेकर राजा ब्लॉग भड़क गया है कि मुझे इतना सुनाया गया, मैं चाहता तो इन लोगों को स्ट्राइक दे सकता था, लेकिन मैंने मुंह बंद कर लिया। तो मुंह बंद करने का रीज़न भी राजा ब्लॉग का मैं बताती हूँ। राजा ब्लॉग अगर मुंह खोला होता तो हो सकता था जो जनता इसको गाली दे रही है, गाली तो वो हर टाइम देती है, वो और फूट पड़ती। और मुंह बंद करना इसलिए इसको पड़ गया कि क्योंकि वो जो ट्रोलर्स हैं, वो जो क्या रोस्टर्स हैं, उनके वजह से राजा ब्लॉग की वीडियो जाकर लोग देख रहे थे कि आखिर राजा ब्लॉग ने ऐसा क्या किया। तो कहीं ना कहीं उन रोस्टर्स और ट्रोलर की वजह से ही इनका वीडियो उस टाइम पर इतना ज़्यादा हाइप में गया था। बाकी इनकी हरकतों के वजह से लोग पूछते नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग का, ये जैसे जैसा लुक क्रिएट करता है एकदम गंदा लगता है, बहुत भद्दा लगता है। अगर प्रोफेशनल तरीके से तुम यूट्यूबर हो तो प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को क्रिएट करो, जनता क्यों नहीं पसंद करेगी। तो हर एक चीज़ को ये अपने आप को भगवान बना देता है, कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे सामने माफ़ी मांगो, मेरे सामने झुको। तो इसके अंदर अहंकार और गुरूर है, वो सौरव जोशी के अंदर नहीं है, ये अंतर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बताना। ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।